अच्छी लग रही है बहू। आज तक अपना मुखड़ा नहीं दिखाया था। आज मुखड़ा भी देख लिया मैंने। वाह, कितनी सुंदर है बहू। वो ससुर जी आप? बहू? हाँ हाँ मैं। बहू तुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है ना, इसलिए मैं तेरे लिए दवाई लेके आया था। वो मैंने खा ली दवा। नहीं नहीं बहू, उससे बुखार उतर ही नहीं रहा तेरा। हाँ वो क्या हुआ पिताजी बहू? आप हम मेरे कमरे में ऐसे कैसे आ गए? अरे बहू, वो कमरे में आया नहीं, मैं तो ये देखने आया था कि अब तेरी तबीयत ठीक है या नहीं। पर मुझे अचानक से आके ये दिखा कि तुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है बहू। वो मुझे ले, मैं ठीक हूँ। बहू ठीक नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ, ठीक नहीं है बहू। कहाँ जा रही है? अरे बैठ तो। ना मैंने दवा खा ली है। अच्छा बैठ तो, अच्छा बैठ जा। मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, बस मैं तो ये देखने आया था। अब ये घूंघट क्यों डाल रखा है बहू? नहीं, अरे मम्मी ने रात- बोला था ससुर जी से घूंघट डाल के रहना। मम्मी ने जो बोला वो मम्मी तक सीमित। अब तेरी मम्मी यहाँ है थोड़ा ही है, और ना ही इस घर में कोई है। अब देख, अगर तू मुझसे घूंघट उघार के बात नहीं करेगी तो मुझे ना तो तेरी बात समझ में आएगी और ना ही मैं कुछ कह सकूंगा। इसलिए घूंघट उखाड़। मैं बात ही तो करनी है, मैं आपसे कर लूंगी बात। बहू मेरी बात माना कर। देख घूंघट उखाड़, चलो। मैं- हाँ हाँ। और पिताजी ये दवा लेके चले जाओ, मैंने दवा खा ली है। बहू उस दवा से असर नहीं है। देखियो कितनी गर्म पड़ रही है तू। ये देख। गरम तो वो क्या क्या वो बेटा? बुखार तो मेरा उतर गया दोपहर तक। ये घूंघट ऊपर कर ले बस। मैं ये चाहता हूँ बहू कि ये घूंघट ऊपर हो जाए। ऊपर। नहीं 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 पिताजी आप जाओ यहाँ से, मुझे अजीब सा लग रहा है। आप जाइए अच्छा यहाँ अच्छा, से। मैं चला जाता हूँ बहू, चिंता मत कर। क्यों चिंता करती है? मैं चला जाता हूँ। मैं तो बहू ने किस लिए आया था कि तुझे बुखार आ रहा था। हाँ मैंने ले ली, जब मन करे खा लूंगी। मन करे नहीं खा लूंगी मैं। अच्छा आराम से पानी फैल जाएगा मैं बहू, खा लूंगी। पानी फैल जाएगा। ठीक है। अब बहू देख, तू तो हो गई है पागल। देख मैं तुझे एक बात बताऊं, एक मेरे पास प्रॉपर्टी, सोना चांदी, गाड़ी, पैसे, रुपया सब कुछ है, सब कुछ। ऐसी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है जो मेरे पास ना हो। अगर मेरे पास किसी चीज की कमी है तो वो क्या? पूछ। क्या? सुख की। वो मुझे सुख की परेशानी है, पिताजी, आप मुझे कहना क्या सुख चाहते की हैं? कमी है। मैं आज आपको क्या खाना बता दूं, मैं बना के रख दूंगी। वो आप जाओ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। बहू पिताजी पिताजी तू हर बात में पिताजी करती है। बहू मेरी बात को कुछ समझा कर। देख जितना मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाह पिताजी रहा हूँ। आप आया करो, थोड़ा गेट खटखटा के आया करो। वो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। आप तो हमें बेटी समझते हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। बहू दरवाजे बजा के आऊंगा तो बाहर वालों को पता चल जाएगा। तो रात नहीं का मत समय आया करो है। पिताजी, मैं कोई नहीं, मैं आ जाया करूंगी। आप नहीं। बाहर से आवाज दे दिया करो, आपको जो चीज चाहिए। मैं अरे बहू कैसी बातें कर रही है? मैं तुझसे जो कहना चाहता हूँ उस मेरी भावनाओं को समझ। मैं जो चाहता हूँ क्या बनाऊं पिताजी, आप बता दो। बनाना कुछ नहीं है बहू। फिर? अगर बनाना ही होता तो माफी चाहूंगा बहू, वो हाथ गलत स्थिति में हो जाते हैं। अच्छा मैं ये चाहता हूँ बहू कि देख, मुझे सुख की प्राप्ति, तू मेरा ध्यान रख। तू एक तरीके से मुझे रखूंगी ध्यान। हर बात पे मुझे पूछा कर, ठीक है, हर ठीक है। बात पे मुझे टोका कर। ठीक है पिताजी, मैं टोका करूंगी, पूछा भी करूंगी। आप चले जाओ ना। और बहू मुझसे बात किया कर। बात? हाँ, वो ये तेरी नजरों के सामने पर्दा अच्छा नहीं लगता। हाँ? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी नजरें और तेरी नजरें मिलें। कैसी बातें कर रहे हो हाँ, पिताजी? और मिलके बातें करें बहू। मैं और कुछ नहीं चाहता। नहीं, और इस घर में है कौन जो तुझे इस घूंघट के लिए टोकेगा? बता। वो मेरी मान मर्यादा है ससुर जी, वो मैं मान ऊपर नहीं करूंगी। मर्यादा ये सब चीज
ये घर के बाहर होती हैं बहू, घर के अंदर मान मर्यादा कहाँ। पिताजी आप जल्दी निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वरना मैं जा रही हूँ। ना 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 ना, तू मत जा, तू ना जा, मैं जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। अच्छा दवाई खा लियो बहू, है? खा लूंगी। ठीक है। हे भगवान, ये कैसा बुड्ढा है। मैं तो अगर नहीं उठ पाती तो पता नहीं है। छी, मैं गलत सोच रही हूँ या फिर बुड्ढा है ही गलत। छी, बहू के रूम में ऐसे ही। बहू ये क्या कर लेती है, हैं? पिताजी आप, मुझे और भी अच्छा लगता कि जिस तरीके से मैं आया था और जैसे तू बाल काट रही थी वैसे ही मेरी तरफ घूमती, मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अरे बहू मैं चाहता हूं कि देख इस घर में कोई नहीं है तो किससे घूंघट कर रही है? वो है? हाँ, आपने मुझे टच किया। मैंने सिर्फ तुझे यूं करा था और कोई टच नहीं किया, बता। अच्छा, मैं तो ये चाहता हूं कि बहू देख ये घूंघट को उखाड़ दे, हटा दे इस घूंघट को। हाँ नहीं ससुर जी, पिताजी मैंने आपसे बोला था ना, मेरी कुछ मान मर्यादाएं। मान मर्यादा ये सब चीजें अपने घर तक की रख। ये मान मर्यादाएं जिस तरीके से तू बोल रही है ना, ये गांव में अच्छी लगती हैं, शहर है ये, और शहर का सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए वो मैं तुझे सिखा रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ। तुझे आता ही नहीं है, तू वही गांव की घिसी पिटी चीज़ों को लेकर के यहाँ हमारे घर में आ गई। हाँ, मैं बेशक गांव की हूँ, मेरी मम्मी ने मना किया है। अरे मम्मी, मैं सर से घूंघट नहीं हटाऊंगी सस। भाई मम्मी के संस्कारों को भूलना पड़ता है। अब किसी के घर तुम जाओगी, उसके यहाँ उसके संस्कारों से रहोगी या मम्मी के संस्कार। भाई हमें अगर ये मम्मी के संस्कारों को अगर लेके आई है तो हमसे साफ अभी भी कह दे। पिताजी मेरा मन नहीं करता घूंघट हटाने का। मन करवाओ, मन करता होगा, मन होगा, हम करवाएंगे। मैं ठीक है, पर मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आप जब मन चाहे जब वहां आ जाते। मैंने आपसे तो रात भी बोला था कि गेट कोई बात नहीं, खटखटा ये शहर के थोड़े सिस्टम है। अब इसमें अगर हम गांव की तरह आएंगे कि खांस के आ रहेंगे ऐसे, यही बोलने वाली थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ससुर जी, बेशक आप शहर के हो और मैं गांव की हूँ, लेकिन जो मान मर्यादा है वो तो आपके अंदर है ना, वो तो मेरे अंदर है ना। बहू हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, और अगर जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर लेती हो तब तो चलो ठीक है। अगर तुमने हमारे कहे हुए बातों पर अमल नहीं किया और ना ही किए बातें तो फिर बदलना पड़ेगा। देखो सिस्टम क्या मतलब, यानी कि अपना घर देख लेना। मतलब मैं आपके बेटे को छोड़ दूं? बिल्कुल, हम तो चाहते भी यही है, क्योंकि हमारे जो कहे हुए अनुसार हमारे नक्शे कदमों पर नहीं चलता है वो इंसान हमें जम दिखाई देता है। मतलब सिर्फ घूंघट हटाने की वजह से। मैंने बहुत घरों में देखा है पिताजी की। अरे बहुत घरों की बातों घूंघट ना डालने पर हम तो यूँ कह रहे हैं घूंघट उघाड़ना पड़ेगा, और घरों की बातों से हमारा घर नहीं बनता, और ना ही हम और घरों के ताल्लुक जोड़ना चाहते अपने घर से। हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में हमारी बात, हमारा कानून और हमारी बात मानी जाएगी, तब तक चलो ठीक है। और अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, हमारी बातों को इनकारा गया, तो हमारे लिए हमारा घर नहीं शमशान है। हाँ? उघाड़ दो घूंघट। अगर इतनी भी बात अगर थोड़ी न लग गई हो दिल पे, दिमाग पे, कहीं भी, उघाड़ दो। हम फिर भी कह रहे हैं नहीं, उघाड़ दो बहू। तो जो तुझे चाहिए वो हम तुझे देंगे। मतलब हमें सिर्फ सुख की प्राप्ति करनी है। ससुर जी, हाँ? मेरे घूंघट से आपका क्या मतलब? अरे एक बात बता भाई, जब तेरी सास थी ना तो मुझे जो है, मैंने आज तक उसका घूंघट उगाड़ के आंखों में आंखें जो जैसे डालते हैं, आंखों में आंखें गड़ा करके किसी को देखते हैं, बात करते हैं, बात, प्यार, मोहब्बत और भी कुछ बातें होती हैं जो आंखों में आंखें डाल करके ही की जाती हैं, वो सुख मुझे नहीं मिल पाया। और मैं ये चाहता हूँ कि उस सुख की अनुभूति, उस सुख का आनंद मुझे तुझसे मिले। मतलब? हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ इस घूंघट को ऊपर कर दे। कर दे, मैं कह रहा हूँ फिर भी कर दे।
क्या सुंदर बाल है, वाह, ये सुंदर चेहरा, वाह वाह वाह। ये हुई ना बात, ऐसे रहो घर में। अरे मैं तो ये चाहता हूं कि जींस पैंट पहन कर रहे तू यहाँ। हाँ, अगर मेरा बस चले तो जींस पैंट की जगह छोड़, तुझे और भी अच्छी अच्छी चीजें और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनवा के तुझे अच्छे से रखूं। चाहता हूं। क्या सुंदर लग रही है तेरे होठों की लाली, आंखों का काजल, माथे की बिंदी, आहा, गजब ढा रही है। वो तो मैंने नहीं, अब जरूरत ही नहीं है। हमने एक बार घूंघट को उघाड़ दिया तो समझ लो बस उघाड़ दिया। और आज के बाद अगर ये घूंघट अगर यहाँ से यहाँ आया तो ध्यान रख लेना, हम जुबान से बोलने वाले तो करने वाले भी हैं, ठीक है ना। और तू अपनी अभी जो मेरी बड़ी बहू है ना, उसके बारे में नहीं जानती? सोनी दीदी। हाँ, सोनिया, वाह, उसने भी बड़ी अच्छी तरीके से मुझे सुखों की प्राप्ति कराई और ऐसी रहती थी। मैंने जैसा उससे कहा वैसे ही उसने करा। मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मोटी ताजी, पतले पतले होठ, छोटी सी आंखें और मोटी मोटी, क्या गाल, लाली, नूर था चेहरे पे। वो बहू है आपकी? है, बहू ही मानता हूं मैं, मानता कुछ और नहीं हूं। हाँ? लेकिन कहते हैं कि बस एक बार देख लूं, एक बार मुलाकात हो जाए तो बस रहा नहीं जाता। और हाँ, एक आवाज पे नतमस्तक हो गई, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के मुझसे बोली, कहो पिताजी क्या करूं। लेकिन तूने तो 1 महीना लगा दिया घूंघट उघाड़ने में, हैं? अरे मैं ये चाहता हूं कि वो तो चलो अपने बच्चों के साथ बाहर अपने पति के साथ चली गई, बच्चों को लेकर के। अब मैं चाहता हूं कि उस पदवी की मालिकिन तू बने। मैंने अब घूंघट उघाड़ लिया। घूंघट उघाड़ने से ही नहीं, उघाड़ा भी जाता है। और सुन, कल तू मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चलना मेरे साथ। कहाँ? तुझे नुमाइश दिखा के लाऊंगा, मैं चरख में झुलवाऊंगा तुझे। वो पिताजी, मेरे को चक्कर आते हैं, मैं नहीं झूल पाती। ऐसे ही वो कहती थी। मैं 3-4 दिन तक नहीं उठ पाऊंगी। ऐसे ही वो कहती थी सोनिया। मैं आपके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाऊंगी ना। अरे वो भी ऐसी कहती थी। हमने उसको एक ऐसी दवा को चटा दिया, चक्कर आने बंद, सारी उसकी जो झिझक थी सब खुल गई। और उसके बाद में वो ऐसे बाहों में बाहें डाल के रंगरलियां मनाने लगी। मतलब मेरा मतलब ये कि नहीं, ये गलत नहीं बोल रहा हूँ। रंगरलियां का मतलब तू समझी नहीं, तू समझती नहीं है। एक तो बातों को ले जाती है दिल पे। अरे मैं समझा तो रहा हूँ विस्तार पूर्वक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए इतनी अच्छी हो गई कि हर बात बात पे मुझसे पूछा ताजी करना, आपने खाना खाया नहीं खाया, ससुर जी पानी पिया नहीं पिया, अपनी दवाइयाँ समय से ली या नहीं ली। और गलती मुझसे हो गई। आपसे? मुझसे हो गई गलती ना ससुर जी, बता दो, मैं जो मन करेगा वो खाना बना दूंगी। चुप रहे। आपके लिए शरबत भी बना दूंगी, सुन ले, चाय भी बना दूंगी। गलती हमसे हो गई। कॉफी? क्या हमने तुझे जो है, हम अपने बेटे की शादी तुझसे कम उम्र में ही कर लाए। मतलब? हाँ, हमारा तो मन ना था, लेकिन बस क्या करेंगे, बस हो गई। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि चल तुम ना समझे तो कोई बात नहीं, हम तो समझदार हैं। अरे हमसे शिक्षा ले, हमसे ले शिक्षा, हम जिस तरीके से तुझे सिखाना चाहते हैं, तुझे जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं, तुझे जो बात बताना चाहते हैं, उन बातों को सीख कर, समझ, पूछ, समझी? ये चाहते हैं कि बस तू अपना आराम से ऐसी रह और बढ़िया तरीके से अच्छे अच्छे कपड़े पहन और जैसे हम तुझे चाहते हैं ऐसे वैसे ही रहे। वो ससुर जी, अब आप जाओ, मुझे घबराहट हो रही है। घबराहट? हाँ। घबराहट कहाँ हो रही है? तो ससुर जी, मुझे छोड़ो हाथ मेरा। कहाँ हो रही है घबराहट? हाथ छोड़ो। घबराहट कहाँ हो रही है? भाग गई मुझे धक्का मार के? भागेगी कहाँ? है तो तू घर में ही। खैर, मुलाकात भी करूंगा तुझसे। सफर में ये समझ लो
पूरे शरीर की ऐसी तैसी हो जावे। अरे पिताजी, पिताजी। जी बोलिए। अरे तू कौन है 50 ग्राम की? क्या मतलब? नहीं मतलब तो बहुत कुछ है, मैं वो पर इस घर की बहू। ओ अच्छा अच्छा, तू वही है जो हमारे देवर ने लव मैरिज करी, जिसके पीछे घर बार सब छोड़ छाड़ के भाग गए। ओ मरने जा रहे, फांसी लगा रखी थी। हाँ बस ये समझ ले, फंदा नीचे ना डाले वरना मर ही जाता। तेरे लिए तू 50 ग्राम की पीछे मरे जा रहे। खैर वो हमारे घर की चाबी होगी, ला दिए। अरे सामने वाला घर है मेरा। तो हमारे घर चाबी क्यों होगी? अलग रहती हूँ मैं, तेरी जेठानी हूँ। जेठानी? हाँ, इस घर की बड़ी बहू सोनिया दी। हाँ वही वही। अच्छा ठीक है, खुश रहे। अरे मेरा बच्चा, अजय एक बात बता, पर एक बात बता दे रही तू मुझे। हाँ? तू तो घनी सुंदर है और बहुत ही सुंदर है। 50 ग्राम की भले ही, लेकिन सुंदरताई में कोई कमी नहीं है तेरी। पर एक बात बता मुझे कि तू किस पे मर गई? देख पति जो है तेरा, वो तो एकदम ये समझ ले कि लुल्लू है पूरा। हाँ लुल्लू टाइप जैसा ही है बिल्कुल। और ससुर 10 रावण मरे होंगे जब एक राक्षस पैदा हुआ है। ये समझ ले कि पूरा राक्षस है इस घर में। इसीलिए मेरी बनती नहीं है उससे, इसीलिए मैं न्यारी हो गई। मैंने अपना घर अलग बनवाया। देख कितना टॉप का घर है मेरा, मैं नहीं रहती इसमें। वो तो ये समझ ले इतना बड़ा हरामी है ससुर कि अब मैं कुछ कह ही ना पाऊँ उसके बारे में। मेरे पास तो ये समझ ले शब्द ही ना है। बताया था ससुर जी ने। बताया था? किसके बारे में? आपके बारे में। मेरे बारे में? जरूर उस हराम खोर ने बुराई करी होगी। देख गाली निकलती है मेरे मुंह से तो, क्योंकि उसने अच्छा थोड़ी किया हमारे साथ। हमारे हिस्से को अभी तक उसने दिया थोड़ी नहीं है। ये कहता है कि क्यों दे दूं मैं, पर कोई बात नहीं, मेरा आदमी तो नौकरी में। मैंने तो अपना मकान बनवा लिया टॉप का। हाँ वैसे बुराई करता होगा, हराम खोर है, मैं पक्का, मैं जानू ना उसे। नहीं ये बोला था तुम्हारी भी एक जेठानी है, सोनिया नाम है उसका। अच्छा ये बात की थी, बहुत अच्छी थी। अच्छी? हाँ काम करती अरे थी। बड़ाई तो कर ही ना सके वो, मैं मान ही ना सकूं। बुराई करी होगी। हाँ 100%। यही बोली थी, बहुत अच्छी थी, मेरी भी बातें मानती थी। क्या कह रही है उसकी बात? अरे दैया, कैसे मान लिया तूने? तुझे मेरे स्वभाव से उससे वैसे दिख रहा है कि मैं उसकी बात मानूंगी? उसकी तो कतई बात ना मानू। वो कहता है इधर चल तो मैं उधर चलती। हाँ, और अगर वो मुझे एक सुना तो मैं 50 सुनाऊं उसे। मैं भला उसकी बात मानूं? देखो तो सही, वो कहीं का डीएम है जो उसकी बात मानेंगे हम। अब ऐसे एक बात बता, है कहाँ वो? दीदी उनकी तो कुछ पता ही नहीं रहता, कब मन चाहे जब आते हैं, मन चाहे जब तब चले जाते हैं। न रात की पता न दिन की पता। वो तो ठीक है कुंडी खुली मिल जाए और उनका बस चले तो कुंडी लगा के जाए बाहर से, कभी अंदर से जाए। मतलब कुछ समझ लगा के जावे बाहर से? क्यों? क्योंकि लेट हो जाए तो। लेट हो जाए तो कुंडी लगा के जाने की क्या जरूरत है? ताला भी लगा के चले जाते हैं, मैं आता हूँ जाऊंगा, कब तक खुलूंगा, यही है। अच्छा जी, ये बात है। उसके जाने की तो खैर मुझे पता होगी, मैं जानू सब कहाँ रहे। वो खोखा वाली है ना, वहीं एक खटोला पड़ा होगा, वहीं उसकी जांग पे सर रख के सो रहा होगा। अरे मैं बताऊं तुझे कौन है वो? रामचरण की बहू है वो। उसका आदमी गया मर, वो हो गई है विधवा। उसने चाय का खोखा रख लिया, इतना बड़ा लहंगा पैर के रखे ताकि उस लहंगे में हजारों लोगों को बसा ले। अब मैं तो देख कहूँ सपा थोड़ी, मेरी बात लगती सबको बुरी है। और उनमें से एक ससुर हमारे भी जिसके लहंगे में वो समझ जावे जाके। हाँ ठीक है ना? तो वहां जाके अपनी दाल गलावे बुढ़ा, मैं सब जानू इसे। वहां जाके उसके साथ बात मीठी मीठी, उल्टे सीधे कर्म जो करे उसके साथ। और ये समझ ले उसके पीछे तो इतनी लठियां चल गई हैं वहां पे, एक दूसरा आदमी का ये समझ ले मर्डर नहीं हुआ। हाँ और यही बुड्ढा नहीं, हमारा ही नहीं है, न जाने इस जैसे कितने बुड्ढे हैं वहां पे जो वहीं रातें बिताते हैं, वहीं दिन बिताते हैं। अच्छा। हाँ ये समझ ले एक दिन तो बहुत बुरी लड़ाई हो गई थी, पता ना कौन उसका आशिक और हमारा बुड्ढा। ये हमारा बुड्ढा मार दिया होता। अरे मैं बताऊं तुझे भाई किस बात पे थी? ऐसा था, ये चला गया उसे लेके कमरे में। अब क्या हुआ, एक बुड्ढा और आ गया वहां पे, उसका आशिकी। अच्छा ये दोनों, तीसरा और पहुंच गया। वो दोनों तो पहले, एक तो पहले पहुंच ही गया था और तीसरा और पहुंच गया। और ये समझ ले कि इसे रजाई में से पकड़ के बीवी निकाला हमने। और ये समझ ले वो तो खैर उसके तो मैं सही बताऊं, आधा तो लहंगा नीचे हो रहा और आधा ऊपर। ये समझ ले आधा डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा था उसका।
अब खैर मैं क्लियर ना बताना चाह रही हूँ। और ये समझने सब मैं बुग्गी में डाल के लाई हैं? हमारे ससुर की भी धोती पूरी आधी खुल रही आधी बंद रही। उनका भी डिपार्ट। हाँ रे बस पूछा मत, बहुत अपनी धोती डालनी पड़ी मुझे शर्म की वजह से। हे भगवान, इतनी इतनी टांगे दिखाई दे रही थी, देखिए यहाँ तक। अब बता, और ये समझ रहे उसी दिन में न्यारी हो गई। अपने आदमी से कहती मुझे न्यारा होना, उन्होंने मेरे लिए अलग मकान बना दिया। ये समझ ले महीने के 1-2 महीने में 2-3 10-15 दिन रहती हूँ, साल साल वहीं बिताती हूँ अपने आदमी के पास, अपने बच्चों के पास। बच्चे हैं वहीं रहे मैं बस। वहाँ हमें सरकार की तरफ से उन्हें उनकी नौकरी की वजह से क्वार्टर मिला हुआ है, पूरा फ्लैट मिला हुआ, तो उसमें हम रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी दिन से मैं न्यारी हो गई। अब रोज पिटते हैं, नल पे पिटे, कभी लुगाइयों को देखते पिटे, कभी लुगाइयों को छेड़ते पिटे, कभी लुगाइयों को नहाते हुए देखे जब पिटे। मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ लुंगी उतार के चूतड़ों पे गरम गरम तय और लगा दो, मुझे तो बड़ा मजा आएगा देखने में, क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं न्यारी हो गई। और वैसे भी कहावत में है, वो क्या कहते हैं, न्यारा पूत पड़ोसी दाखिल हो गए। तो भैया हम तो ये समझ ले एक तरह से पड़ोसी है बस। और तू अब हमारी चाबी दे दे, अब हम अपने घर में चले जाएं। दीदी मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है, वो तो उनको पता होगी ससुर जी को। अच्छा, तो तुझे ना पता चाबी कहाँ है? वैसे मैं चाबी तो इसी को दे के गई। तो इन्हीं पे होगी। अच्छा, तू एक काम कर, जा अंदर जा, मैं ढूंढ के लाऊं इसे। और तू एक काम करिए, मेरी अटैची ले जा अंदर। वो क्या मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा 100%, वो 100% वही मिलेगा। ये समझ ले 80 साल की हो गई है अब भी, पहले तो गोरी थी। और ये समझ ले बीड़ी धुकनी है। अच्छा, बीड़ी खूब पीती है, सामने बैठ झूरिया भी आ गई होंगी। झूरिया भी आ गई है। अभी भी उसका स्टोव इतना गर्म है कि अपने हीटर पर चाय बना बना के पिलाती है। हाँ मैं क्या बताऊं तुझे, चल जा मैं ढूंढ के लाऊं उसे। राधे राधे, जय श्री राम। अरे जय श्री राम लाली, ठीक है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप ठीक हो? ना मैं भी बढ़िया हूँ, मैं तो आज ही आई हूँ। कहाँ से? लल्ली मैं अहमदाबाद रहूँ। अच्छा, हाँ हाँ, आपके बच्चे वगैरह सब ठीक सब है? बढ़िया लल्ली, बच्चे ठीक है, पति ठीक है। अब मैं एक बात पूछ रही हूँ, हमारा ससुर देखा था तूने? ससुर? मैंने तो आपके ससुर नहीं देखे। नहीं मतलब कहीं घूमता फिरता दिख गया हो तुझे कहीं? अरे नहीं, मैं बाजार से आई हूँ, देखो अभी साड़ी लेके आई हूँ। अरे लल्ली मैं उसकी बात पूछ रही हूँ, मुझे साड़ी तो बाद में दिखा दिए, मैं वो ससुर की बात कर रही हूँ। अच्छा ताऊ जी? हाँ। अरे वो तो उसी फूलमती के खोखे पे बैठे होंगे, वहीं बीड़ी फूक रहे होंगे, वो तो वहीं रहे हैं पूरे दिन। अच्छा हाँ, नाश 2-4 बुड्ढे और हैं, उनके साथ गप्पे लड़ा रहे होंगे भी बैठे बैठे। सही कह रही है। चल ठीक है लाली, जा तू, मैं जरा ढूंढ के लाऊं। पिताजी, नाम मन नहीं करता पिताजी कहने को, है ना, कर्म ही इतने बुरे हैं। ओए पिताजी, अरे मर गए क्या? अरे आ रहा हूं, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या बात थी। हाँ क्या बात बताओगे? हाँ बोल। एक बात बताओ। खैर रामा किसरा करने को मन ना करा मेरा। तूने आज तक नहीं की तो अब क्या करेगी? हमें तो सब उम्मीद नहीं है कर्म भाई। अच्छे होने चाहिए। अब क्यों आई है तू? मैं क्यों आई हूँ? मैं तो ये सोच रही कि इतने महीनों में सुधर ही गए होंगे, पर तुम तो और ज्यादा गुंडपने पे उतर आए हो। क्या गुंडपने पे आ गए? एक बात बता दूं तुम्हें, 30 साल हो गए, 30 साल मायने रखते हैं। एक एक दिन गिन रही हूँ, उस दिन से ये समझ लो बूढ़ी हो गई है, झुर्रियां लटक गई, खाल तक लटक गया, ना जाने क्या क्या लटक गया उसका। फिर क्या करें? है ना, क्या क्या लटक गया? तुमने अपनी ऐसी तैसी हई मराई उसमें। तुम्हें पिछली बार की बात भूल गए, बुग्गी में डाल के लेके गई थी तुम्हें, आधे नंगे आधे ढके हुए थे। नंगे? हाँ, वो तो धोती उतार गई थी। उतारना गई थी, रजाई में से खींचा था उसके, वो लेके पड़े थे उसे। हाँ किसे? उसी को। ऐसा खामोगा कि उसके बारे में मत कह दी, कुछ भी बता रहा हूँ। वो क्या तुम्हारी मासूका लगती है? कौन है वो? मासूका लगती है? बता क्या बात है? अरे बेटे जवान हो गए, बहुओं वाला घर है, वो बुढ़ा अभी तक इसी लड़ा रहा है। देख मेरी बात सुन ले, ज्यादा खामोगा की लपरबाजी मत कर। और देख रही बात इसकी, इसके बारे में कुछ नहीं कहेगी। क्यों, कौन है वो? हाँ, कौन है? बता रहा हूँ। अच्छा वो चक्कर क्या है ना, रातों का मजा तो वही देवे, मतलब रातों का सुख तो वही देवे है ना। जानू ना हूँ मैं? बदतमीजी। बदतमीजी, शर्म ना आती है तुम्हें? और ये बता मेरे घर की चाबी कहाँ है? आ क्यों गई तू? मैं क्यों आ गई? अच्छे आई, अपने घर में आई है? मैं आई। तुम पे क्यों जोर पड़ रहा है? तुम्हारे कैसे दर्द उठ रहा है? क्यों? यहाँ मैं इतनी अच्छी तुम्हारे कैसे फूकने में तो धुआं उठ रहा है, ये बताओ। तू न मानेगी ना, मुझे ये बता न कम बोलेगी। तुम्हारे कलेजे पे क्यों सांप लौट रहा है? मैं आ गई तो मेरे आदमी ने भेजा मुझे, फिर अपने आदमी का पैसा खर्च करके आई। तो बताओ यहाँ क्यों आई है? मरने? मैं यहाँ मरने? नहीं, मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है मेरा।
यहाँ क्यों आई है? घर पे रहती ना। अपनी चाबी पूछने आई हूँ मैं, जो चाबी तुम्हें दे के गई थी। अपनी चाबी? कहीं ऐसा तो नहीं है? अपनी चाबी मतलब अपने घर की चाबी। घर की चाबी। गंदा ही सोचोगे जब भी सोचोगे। हट, चाबी बताओ। ऐसा मैं बताऊं? मैं बता रहा हूँ तुझे, ऊपर अलमारी के पास में सोट रखी है, वहाँ पे रखी हुई है कोने में। अच्छा चाबी तो चलो तुम जाना ले ले जा। सुनो, तुम यहाँ क्या करोगे? क्या यहाँ क्या बैठा हूँ मैं कि काम का क्या करोगे? कहाँ बैठे हो? बैठा हूँ मैं। तुम यानी अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा उसे देखने से? ऐसा तू कम बोल, समझ में आ गई? तुमने 30 साल ऐसी तैसी मरा ली, मैं वहाँ उनके पास भी रही आई, फिर भी तुमने अपने कर्म नहीं छोड़े हैं। तुमने हमसे पीछे चाहे कितना भी गू खाया सही, चाहे कितने भी उल्टे सीधे कर्म करे सही, किसी को लेके भग गए सही या किसी को लेके सो गए सही। चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा। चल ले, अभी नंगा नाच करूँ यही। नंगा नाच? हाँ तुम्हारा। पहले तो उसके साथ रजाई में से खींचे, मैं नंगा करके ले जाऊंगी यहाँ से। बदतमीजी मत करे, चलिए यहाँ से। चलो चुपचाप जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अभी हल्ला मचा रही हूँ। चलना मचा रही। अभी बताती तुम्हारी इसकी और इसकी सारी करतूत। ऐसा तुम बोल। क्यों आवे हमारा? समझ में आ गई? हाँ। तू जा यहाँ से। मैं बता, जितने उसके आशिक है सब तुम्हारी है, उसकी करतूत बताऊंगी। चलो चले यहाँ से। धक्का मार रही है। शर्म लिहाज नहीं है। वैसे कहने को ये ससुर है हमारे। ससुर है, कोई कह देगा ससुर है? कल को 16 साल की लौंडिया से ब्याह करवा दो तो क्या कर लेंगे हम? हाँ, इतने फूके हुए बैठे हैं अंदर से। कुछ ना कर पाए, चुप रहे तू, कम बोल। समझ में आ गई? फूके हुए बैठे हैं हम। फूक गई होगी तू। और सुन ले, तुझे चाबी चाहिए, चाबी ले ले, बस बात खत्म कर। एक बात बताओ, तुम्हारे मुझसे पीछे तुम्हारे लौंडा ने जो है लव मैरिज कर ली, 50 ग्राम की लौंडिया ले आए। हाँ तो है? कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इसका जीना आराम कर दो तुम। ऐसा तू अपना जीना हराम या कुछ भी हराम तू देख अपना, उसकी मन देगा। क्योंकि तुम्हारी आदतों के बारे में मुझे अच्छे से पता है। क्या देखा तूने हमारा? तुम्हारा नहीं, मेरा मतलब क्या हमारी हालतें देखी है? मतलब तुम्हारा क्या देखेंगे हम? हैं? तुम्हारा सब कुछ तो देख लिया है? अब क्या देखेंगे? अब क्या बचा देखने के लिए? तुम्हारे कांड देख लिए, तुम्हारे कर्म देख लिए, तुम्हारी नीयत देख ली है। रजाइयों में से खींच खींच के तुम्हें लिया, और इससे ज्यादा क्या देखेंगे? आधे नंगे आधे उगरे तुम्हें देख लिए। चुप। और क्या देखेंगे? बदतमीजी मत कर, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। अरे बदतमीजी वाली कौन सी बात है? जो बात सच्ची है तो सच्ची है। सच्ची कहने में तो भैया किसी की नहीं वो हुई है। साहब ज्यादा मत मुझसे बकवास करवाओ। बकवास तू मत करवा। जल्दी चाबी मंगाओ, बदतमीजी। चाबी लेके आओ, जाओ जाओ। अरे बहू, खुद पे तो मरा ना जा रहा। इधर आ बहू, इधर आ। जी पिताजी। जाके चाबी लिया इसकी, वहाँ सोट रखी है, वहीं पास में कोने में चाबी रखी है इसकी। जा। जी जी है? जी जी। ये हमारी पड़ोसन है, पड़ोसन है ये हमारी। पड़ोसन हूँ मैं? अच्छा, मैं पड़ोसन हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो जो तुम्हारा लौंडा है, मेरा आदमी है, तो वो तुम्हारा खून नहीं है, फिर तो किसी और का है। हमारा संबंध नहीं है उससे, तू जा यहाँ से। संबंध नहीं है तो तुम्हारा है ही नहीं वो। जेठानी जी। अरे चुप बेटा, जा खुश रहियो और थोड़ा तरीके से रहियो। जल्लाद है ये। हाँ जल्लाद है हम तो। जा जल्दी चाबी लेके आओ। हमने तो तेरे साथ भी जल्लादी कर दी। अरे मेरे साथ करोगे मैं कुचलना दूंगी रख के। पिताजी आप ले आओ चाबी, वो मेरे साथ कर दोगे। चढ़ा नहीं जाएगा तुझ पे। अरे ये चढ़ने में बहुत परफेक्ट है ये हर किसी पे चढ़ जाओ। जाओ जाओ जाओ। इन्होंने तो ऐसी ऐसी जगह चढ़े हैं, जाना चढ़ना चाहिए। बू आती है बदतमीजी की तेरे अंदर। अरे तुम्हारे अंदर से तो ये समझ लो यानी कहाँ से बू आती है। अब तू मेरी बात सुन ले रही, मैं 1 महीने के लिए आई हूँ यहाँ। अब तू ये बता दे, यहाँ रहना चाहती है या मेरी तरफ रहना चाहती है? बता। यहाँ रहेगी तो देख, तुझे ये समझ ले, वैसे तू 50 ग्राम की है, तुझे 250 ग्राम की बनाने में वो वक्त ना लगेगा। ज्यादा होती। अच्छा 250 ग्राम ज्यादा होता है। 100 ग्राम की बनाने में नहीं, 100 ग्राम भी ज्यादा होता 50 ग्राम से। अच्छा थोड़ी मैं पढ़ी लिखी न हूँ तो हूँ, लेकिन थोड़ी कम हूँ। ये मुझे ये नहीं आता, मुझे इंग्लिश ज्यादा आती है, बात है ये। हाँ, मैं चक्कर गया, मैं कभी स्कूल नहीं गई, पर मैं गुनी बहुत हूँ। जैसे कि हमारे ससुर और बुड्ढे लुगाइयों से लड़वा लो मुझसे। पूरे गांव में मेरे अलावा कोई ये समझ ले, मैं अगर लड़ने खड़ी हो जाऊँ ना, घरों में घुस जाती है मेरी आवाज सुन के ही। हाँ, तेरी जेठानी के शोर है, पूरे गांव में हल्ले हल्ले। कोकिला की तरह। अरे कोकिला छोड़, मैं कोकिला की भी अम्मा हूँ। कोकिला की बातें कर रही है। हाँ, अब तू ये बता, तू मेरे साथ रहना चाहती है या इसके साथ रहना चाहती है? अरे दीदी, मेरे इस बुड्ढे से प्राण बचा दो, ये मुझे खा जाएगा। खा कैसे जाएगा? 1 महीना हो गई थी शादी को, और वो
बोल ना, झिझक क्यों रही है? खुल के ना बताएगी तो मैं कैसे समझ पाऊंगी आगे के कामों को? मैंने घूंघट लगाती थी तो सोते हुए मैं सो रही थी तो रात में आ गया और मतलब दवा लेके और मुझे इधर उधर देखने लग गया। फिर बोलता घूंघट हटा दे, फिर टच करने लग गया। फिर दोबारा मैं बाल काट रही थी दूसरे तीसरे दिन तो पीछे से आके ऐसे ऐसे कर दिया। मतलब छेड़ाखानी करता है मेरे से। और पता है मेरे से बोलता है, बड़ी वाली बहू तो मेरी बहुत बात मानती थी, वो तो मेरे से बहुत प्यार करती थी, बाहों में बाहें डाल के बात करती थी। मुझे क्या पता आप बताओ यार, हद हो गई। वो एक एक बात मानती थी। और जब शुरू में आई थी ना, मैंने उससे बस बोला था तो मुझसे मैंने बस हाथों में हक किया था। उसे बोलता है कि वो मेरे आगे नस मस्तक हो गई और बोलने लगी जी हुकुम करिए ससुर जी। अच्छा, ऐसी ऐसी कहानी बताई हरामखोर ने। बाहों में बाहें लेके सोता था मैं। अच्छा, जब मैं पहली बार आई थी ना, उसके दूसरे दिन ही इसने हरकत करी थी मेरे साथ, जैसे तू बता रही है ना। ऐसी हरकत मुझे ऐसे ही छिड़ रहा था, बस ऐसे ही हाथ ही लगाया कमर पे, उसे ही मैं समझ गई। ये समझ ले गीत बहू, वो क्या कहता है, मोहल्ले वाली बैठी, जब बहू आती है तो नचवा के कुदवा के बजवा के दिखवाते हैं उसे, है क्या नहीं, कैसी है। तो मैं ये समझ ले डांस के लिए तैयार साड़ी पहन रही थी अंदर, तब तो मेरी पतली कमर थी, अभी तो हो गई है कमरा, तब तो पतली कमर थी। अब जन कहाँ से आया, मेरी कमर में यूं हाथ मार के कस के पकड़ लिया पेट को, और फिर तो ये समझ ले मेरी पेट पे निशान बन गई। मुझे बड़ी तेज छुनछुनी आई भाई, मैंने पकड़ा ऐसा साड़ी का पल्लो यहाँ लगाया, सही में घूंघट तो खैर इतना था मेरा, और ये बजाया मैंने, वो बजाया मैंने, इतना बजाया कि ये समझ ले कमर पे तो ऐसी बेल्ट छोड़ी, फिर मैंने कोड़ा और बना लिया फिर। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद और ये समझ ले कि मूंछ के 4 बार उखाड़ के अपनी सिंगारदानी में आज तक रखे, यादगार को। हाँ, और ये समझ ले लुगाइयाँ जितनी भी थी ना, सब भाग गई वहां से, सब भाग गई। करेंगे बहू को क्या हो गया, समझ ले मेरा डांस होने वाला था, लुगाई मेरे इंतजार में बैठी थी मुंह दिखाई के लिए और उसके लिए, पर मैंने बुढ़े का डांस करवा दिया मजे वाला। और सुन, बेहोश हो गया, मुंह में पानी डालने वाले दांत ही भिज गई इसकी, इतना बेहिसाब कुटाई करी मैंने कि ये समझ ले आज भी कमर पे निशाने छोड़ रखे मैंने। हाँ, डर रहा था तुम तो। मुझे देखते ही ना बस मैं दिख जाऊं ना तो पुरानी बात याद आ जावे इसे। मैंने जो कुटाई करी, और समझ ले पिछवाड़े पैसे ना, लुंगी फट गई, पिछवाड़े दिखने लग गए, चुतड़े दिखने लग गए इसके। ये समझ ले कि मैंने इतना बजाया कि थोड़ा लाल कर दिया। क्या सिखा रही है पागल है, क्या बात है? और सुन, तेरी चाबी जो है तेरे घर पे जो ऊपर कुंडी लगाते हैं ना, उसके ऊपर थिकाल जो उसमें रखी हुई है पिन्नी में बांध के। वहां क्यों रखी थी? अरे वो 2-4 मेरे मिलने वाले आ गए थे ना, तो वहां पे मैं ले गया था, वहीं चला दिए थे। मेरे तो बिस्तर गंदा हो गया होगा। गंदा क्यों होगा? मेरे तो बेड गंदा हो गया। गद्दा, तू पागल है, क्या बात है? तुम पागल हो, क्या बात है बुड्ढे? हाँ, तो चूतिया ही है बिल्कुल। तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, गोबर खावे। गोबर खावे रे। वो इनके रिश्तेदार अलग टेबल डंडा कर दूंगी। ससुर जी के 2 रिश्तेदार आए थे, 2 लड़की औरत थी और 2 आदमी थे। इसका मतलब? और बहुत सुंदर सुंदर गुंडा गुंडी आए, मिलने वाले थे मेरे। तेरे मिलने वाले कौन से थे भैया? अरे मैं बताऊं बात क्या है, मैं बताता हूँ तुझे। ऐसा था पल्ले गांव में हुई थी नौटंकी। अब नौटंकी हुई, मैं नौटंकी देखने के लिए गया। अब नौटंकी में जब देख रहा था तो वहां पे ऐसा कोई लड़ाई हो गई, जूता छूट गया वहां पे। अब वहां मच गई भगदड़ मची। तो वो नौटंकी के कलाकार जो पात्र थे ना नौटंकी में, उन पात्रों को ले आया था मैं घर पे। 2 लड़किनी थी और 2 लड़के। अरे राम, ये तो हमारा उनको लेके आ गया। क्या दैया, क्या करूं मैं तो बड़ी दीदी, मतलब कलाकार लोग। और वो और आए थे दूसरे दिन, वो लड़का जो नहीं होते, लड़का पागल है तू? तुम्हारा नाश जाए, तू कम बोल। अरे क्यों नहीं, तुम्हें मेरा ही घर मिलता है ऐसे उल्टे सीधे कर्म करवाने को। अरे जगह नहीं, मेरा घर कोई कोठा नहीं है, समझ में आ गई? मेरे घर पे जगह नहीं थी। अरे एक काम कर, तू जा मेरा बैग लिया, जाके जा। ये तो नाश कर ही दिया हरामखोर ने। ठीक है, ससुर कहने को मन नहीं करता, बदतमीजी मत कर, है ना, नाश कर दिया। और क्या कह रहे थे उससे मैं सब जानूं। मैंने यही रख दिया था बैग। एक काम कर, इसमें से कुछ निकाला तो ना, वैसे इस घर में चोर बसे पड़े। नहीं, क्या इसमें? मेरी ना कह रही, तू चिंता ना करे। और सुन, वैसे इसमें कुछ सामान था, तो जब खाना हो तो वहाँ खाली मिठाई है इसमें। तू मैं यहाँ आ जाइयो, मैं यहाँ फालतू लोगों को चर बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि दूसरों की लुगाइयों में नजर डाले। चल ठीक है। ये
बदतमीज है ये बदतमीज है, कुटाट मानो इसे। तू क्या उसके सुर में सुर मिला रही थी? हैं? तू भी पागल है? हैं? वो तो बदमाश है, हैं? कुटाट एक नंबर की 420, उस जैसा नहीं है कोई। मैं तुझे बता रहा हूँ, ऐसा खबरदार अगर तू उसके घर गई। चल अंदर चल, चल अंदर, चलो अंदर। हाँ और सुन ले, ऐसा है उसके घर पे तुम नहीं जाएगी, उससे बतलाएगी नहीं, उससे बोलचाली नहीं रखेगी। दूसरी बात, वो अगर हम यहाँ आती है किसी भी बात से दरवाजा नहीं खोलेगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना, बात खत्म। पिताजी आप तो ये बोल रहे थे, मैं तो हाँ में हम ला के चलते, बहुत प्रिय है ये मेरी। चुप, ये देख नहीं रही कैसी बदतमीजी कर रही है। आपसे तो प्यार करती थी ना ये। इसकी भाषा शैली अच्छी नहीं है, ये ऐसी बदतमीजी लोगों में रही है तो बदतमीजी बन गई है ये। हाँ पूछ के देखूंगी अब प्यार क्यों नहीं करते। बताऊं भी, खबरदार अगर तूने बातें की तो मुंडी काट के ना बोरी में भर कर नाले में बहा दूंगा, समझ रही है? तू समझ रही होगी कुछ कोई। चल अंदर, चाय बना के ले मेरे लिए गरम गरम। ऐसा है, अब मैं जा रहा हूँ ना बाहर, पंचायत में बैठ जाऊं, ठीक है? तो चले जाओ ससुर जी। चले ना जाओ, दरवाजा खुलना जाए, कोई भी आए किसी को इजाजत नहीं देनी अंदर आने की। अगर कोई मुझे मिल गया तो तू जानती है काट के छोटे छोटे टुकड़े करके तेरे बोरी में भर के बहा दूंगा। बहुत खतरनाक रहा हूं मैं, अपनी बीवी को जिंदा जला दिया था मैंने, सिर्फ इसी बात की वजह से। बहुत खतरनाक हूं मैं, डॉन मान ले एक तरीके का मुझे। वैसे एक बात बोलूं पिताजी, वैसे आप इतने डॉन बनते हो और दीदी के मारे आपकी फटती है, मतलब है? नहीं वो फटती नहीं है, मतलब ये कह रही थी आपको डर लगता है, उनसे बोलते नहीं हो, बहुत चुप रहते हो, डरते हो, मतलब वैसे आपकी फटती तो है दीदी के नाम से, मतलब डर लगता है ना आपको? अरे पागल है वो, पागलों के लिए डॉन्ट हो रही हूँ मैं, पागलों को मुंह भी ना लगना चाहता हूँ मैं। मोटी हो रही, मोटी चर्बी हो गई, मोटी बुद्धि हो गई है उसकी, पागल है वो, ठीक है? वो खुलना जाए दरवाजा ना खोलूंगी, समझ में आ गई? बस वो मैं ये कह रही थी, क्या कह रही है तू? दीदी से आपको इतना डर लगता है? दीदी बोल रही थी ससुर जी थर थर कांपने लगे नाम से। दीदी 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 हुआ क्या? एक बार यही तेरी जेठानी ये निकल गई घर से बाहर, फिर घर से बाहर निकल गई, ये मान ले कि उस दिन मुझे ऐसी झुंझुर आई इसमें, मैं वहीं पहुंच गया, यहाँ ये गई और रास्ते में आ रही थी ये, मैंने वहीं ये मान ले अपना भैंत उठाया, दे भैंत और दे भैंत और दे ठुकाई और दे कुचाई। जेठानी जी ने इतनी मारी आपको? मैंने मारा? आपने मारा? हाँ तू पागल है क्या? बात है क्या सुनती है कम है? मैंने बहुत मारा इसे, दे चप्पल दे, मैंने ये मान ले लिटा दी, चारे कोने चित हाथ डाल गई लंबे लंबे, और मैंने फेस में कुटाई मारी। अच्छा? और कुटाई की, फिर ये मान ले कि टट्टी कर गई, पेशाब कर गई। पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? अरे हाँ मेरी मार ऐसी परी इस पे। उसके बाद में ये मैंने की, ये तो बेहोश हो गई। मैंने इसको उठाने की कोशिश की, ये उठी नहीं, एम्बुलेंस आई, 4 आदमी निकले, 4 आदमी ने उठाई, उन पर नहीं उठी, गांव के कुछ लोग लगे 10-12, उन्होंने उठा के ये रखी एम्बुलेंस में रखी, तब इसको ले गए, 3 दिन अस्पताल में भर्ती रही इतनी कुटाई खाने के बाद। एक बात बताऊं, मैंने तो ये सुनी है कि आप एक जो खोखा वाली है का है वहां से अधनगन, मतलब आधे नंगे आधे उड़े हुए जेठानी जी लेके आई थी आपको, और सब सामान वामान, मतलब उसका भी इसका भी। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मैं बताऊं तो बात क्या हुई। बात ये हुई, मुझे दौड़ा पड़ गया था, तो उस वक्त किसी ने मुझे जो है नशा की गोली खवा दी। अच्छा ऐसा है, मेरा जाना आना उसकी दुकान पे लगा रहता है, 2 चाय सुबह की और 2 चाय शाम की, 4 चाय पीता हूँ मैं कुल मिला के, वहीं बैठता हूँ और नेका जो लोग आ जाते हैं मेरे मिलने वाले, वहीं बातचीत करता हूँ। हाँ वो 80 साल की बुढ़िया जो आती है वो तो वहीं रहती है ना? है वो तो चाय बनाती है। हाँ। अब उसका हीटर आज भी गर्म है, उसकी चाय बहुत लाजवाब है, आज भी चाय खोलती हुई खुटखुलाती हुई आती है ऊपर को। ठीक है ससुर जी, आपको जाना था, बात नहीं सुनी तुम्हें मेरी पूरी? सुनो। अब मैंने जो गोली खा ली, गोली खाने के बाद मेरे ये मान ले कि बस क्या भाई मुझे दौड़ा से पड़ गए। अब तब ये ले आई, तब इसने ये जो है मैं धोती बोती मेरी खुल गई थी ऐसे ही जाने अनजाने में। अब इसने इस बात का बतंगड़ बना दिया है कि पिताजी की धोती खुल गई और ये हो गया न्यो, तो जने तमाम बातें उन्होंने बोल दी। ससुर जी एक बात बोलूं? बोल। आप क्यों जाते हो वहाँ? अच्छा नहीं लगता, बदनामी होती है। ना जाऊं?
तू चाहती है ना जाऊं? हाँ ससुर अगर जी, तू- बदनामी होती है पूरे मोहल्ले में भी और अच्छा नहीं लगता। अगर तू चाहती है कि बदनामी ना हो, मैं ना जाऊं वहां ना बैठूं, तो तू आप मुझसे जो बोलोगे वो मैं आपके लिए बना के तैयार करूंगी। बना के नहीं, मुझसे प्यार कर। मैं चाहता हूं, मुझसे प्यार कर, मुझे सुकून, मुझे आनंद दे। वो कैसी बातें कर रहे हो ससुर जी? हाँ, बस यही चाहता हूं मैं, मुझसे प्यार कर, मैं चाहता हूं। हाँ, और देख, अगर तूने ऐसी बात कह ही दी है तो अभी तो मैं जा रहा हूं थोड़ी पंचायत के सिलसिले से बाहर, और शाम को जब मैं आऊंगा तो तेरे कमरे में आऊंगा मैं। नहीं ससुर जी। अगर तूने मुझसे मना करने की कोशिश की तो मना करने का अंजाम तू जानती है मैं कैसा हूं, बहुत बुरा। इसलिए गलत बात है। नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन अब मैं आप जाओ आप। शाम को आता हूं और तेरे कमरे में आऊंगा बस। दीदी, जी। अरे छोटे, हाँ बता क्या बात है? जी मेरा प्राण बचा लो। कैसे, क्या बात है, बता मुझे। वो बुड्ढा है ना। बुड्ढा? हाँ। अरे वो बुड्ढा हमारा? फिर क्या कर दिया उसने? कुछ कर दिया? आज रात को मैं आऊंगा और तेरे साथ कुछ भी करूंगा, और अगर तूने मना किया तेरी गर्दन काट के नाले में फेंक दूंगा। अच्छा, ये बात है। बड़ा नाग है भाई, इतना बड़ा नाग, सच्ची मैंने तो पता। सच्ची और में आपके बारे में क्या बोल रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये घर से निकल गई बड़ी वाली। वो घर से निकलने के बाद मैंने जैसे इसके पीछे गया और मैंने जैसे देखा रास्ते में उधर से आ रही थी, मैंने देखा और अपनी डंडी से, अपनी लाठी से ये बजाई, ये मार मारी, ये मार मारी, ये मार मारी, दह पीठ पे, दह वहाँ पे, और चित्त मतलब बेहोश है गई और टिप्पे से मतलब सब निकल गए। और फिर उसके बाद पता है यो कह रहे थे आपकी, उसके बाद एम्बुलेंस आई, 4 लोग लगे, ना उठी। जब 8 लोग गांव के लगे तब जाकर मैं एम्बुलेंस में डाली, तब जाके होश आए। और फिर बाकी बात बोलते, अगर तू अपना वो नहीं करवाना चाहती हसर, तो आराम तैयार हुई मिली हो। अब बताओ मैं क्या करूं? तू चिंता मत कर। सुन मेरी बात सुन। क्या ये तो तुझे पता है कि कौन किस में बजा सकता है। मैंने ये बोला तो था, बखूबी अच्छी मैंने तरह आप जानती। पिटे या फिर वो। तू टेंशन मत कर, ठीक है? तेरी जगह मैं लेट जाऊंगी वहां जाके, और फिर देखिए तू इस पे मैं तेरे सामने, आंखों के सामने कैसे बजाऊंगी। चलो ठीक है ना? चल आजा। अभी तक तो ला मैं इधर बैठू। वैसे एक बात बता तू, अभी तो बखैर बुड्ढा आया नहीं है, ठंड लग रही है तुझे? थोड़ा सा मौसम ऐसी हो गया, बारिश पड़ गई ना इस वजह से। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, सुन, इससे पहले भी हरकत करी होगी फिर तो इसने, हरामजादी ने। थी पर मैं इनके दबाव में नहीं आई थी। मैं नाटती गई, मुझे ऐसे टॉर्चर करते हैं ये, मैं क्या बताऊँ, मुझे रुला तक देते हैं। बोलते तूने लव मैरिज की है, तेरी सुनेगा ही कौन। अच्छा हाँ, और है ही कौन, और उससे दूर रही, उसके पास भी मत जाइए, झांकती हुई देख के गर्दन काट के फेंक दूंगा। और पता क्या बोलती हैं, आपकी तो बुराई करते हैं। अब मैंने बोला था बस, तो तुम ये कह रहे थे कि मेरे से बहुत प्यार करते हैं, अब कहाँ चला गया प्यार का भूत? तो बोलते हैं तू बहुत बोल रही है, ले तुझे मारूँ अभी, ऐसे बोलते हैं। मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है 3 महीने से, क्या बताऊँ। अपने नंबर बनाने के लिए बोलता होगा ये ऐसे, वरना तुझे लग रहा है मैं फंस जाऊँ, पर मैं नहीं फंस सकती ना, ये बुड्ढे कहीं के, मैं क्या करूँ। ये बात तो तू सही कह रही है। खैर मुझे तो मैं चाहती भी हूँ मैं मारूं, लेकिन पता है मैं नहीं कर पाती। अब मेरे साथ बजाइयो, मेरे को दबा लेता है ऐसे पकड़ के। अब मैं बताओ क्या करूं। मेरे साथ बजाइयो। अब तू टेंशन क्यों ले रही है? मेरे साथ बजाइयो अब। एक बात बोलूं दीदी, जब इन्होंने अपनी पत्नी मार दी तो हम क्या कर सकते हैं? कोई जब कुछ नहीं कर पाता हम क्या कर सकते हैं? मारी नहीं थी वो, फिर हाँ बीमारी मर गई होंगी। अरे ना, बीमारी में भी ना मरी, फिर वो मरी ही ना है, वो जिंदी है। हाँ? वो भाग गई है दूधिया के साथ। हाँ, अब हमारी जो सास थी। क्या ही बोलूं। अब बता, ऐसे खानदान में हमने शादी कर ली, पहले से ही बिगड़ा हुआ खानदान है। बस ये कह ले इनके लौंडे बढ़िया है इसके। सही कह रहे हो। बस ये समझ ले कि हमारे आदमी सही है, वरना हमारे कल को हमारे आदमी भी ऐसे निकल आते ना तो हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वैसे एक बात बताऊं मैं, ये समझ ले कि जो तेरा पति है ना, वो ये समझ ले 1 नंबर का बाप है।
मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल अपने बाप को गया, वो चाहता तो तुझे नौकरी पे नहीं ले जा सकता था। दीदी मैं क्या करूँ, मैंने भतेरी बोला था अभी तो शादी को 1 महीना ही हुआ है, बाप की सेवा करो, पिताजी की अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब तो वही चीज़ देख ले, बस ने एक तेरा जेठ ही ठीक है, तेरा जेठ ही बढ़िया है, ये समझ ले मेरा आदमी। मैं तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका खून ही नहीं है, खून ही नहीं है ये। मतलब कहने का मतलब ये लगता ही नहीं है कि इनका है, वो किसी अच्छे भले आदमी की खून वो दी का संतान है ना। वो चाहता तो तुझे ले जा सकता था यहाँ से, अपने पास रखता तुझे, पर वो क्या को ले जाएगा। वो ये समझ ले दूसरा बाप है वो भी मुझे वो भी कम गुलछर्रे न उड़ावे वो, ठीक है ना। अब कितनी देर में आएगा बुड्ढा? खांसी से तो आवाज आई शायद, मुझे ऐसा गली वली में हो सकते हैं अभी, शायद हो जाए। तू एक काम कर, हाँ, तेरे यहाँ कोई लठ बट्ठा है? हाँ हैगा। तू लेके जल्दी फटाफट, ठीक है जल्दी जा। आजा जल्दी आजा। नहीं रख। अब क्या करना है? रुक जा, ये सो आ जाएगा ना अच्छी तरह से। तू मुझे ऐसा मत उड़ा, तू मुझे ला वो ही दे दे सोल अपनी, ऐसा मत उड़ा मुझे, मैं यहीं ओढ़ के बैठ जाऊंगी, पता तो लगे। आ जान दे, आने वाला साड़ी पे चल लेंगे। उड़ा दे मुझे, ढक दियो अच्छे से। ढक दिया, चल ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ ना। हाँ जल्दी जल्दी जा। ये बहुत बढ़िया, ऐसी यही चाहता था मैं कि मैं ऐसे आऊं तो इस तरीके से मुझे मिले। वाह क्या लग रही है तू, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लग रही है। मैं यही चाहता हूँ तू ऐसी तरीके से ऐसे ही आया कर। हाँ तू साले हराम खोर, अरे तू ये बता आई। बहुओं की इज्जत लूटेगा है? मैंने लूटा। बहुओं की इज्जत लूटेगा लूटेगा है? हराम खोर, बहुत मजा लेने का बहुत चस्का पड़ेगा तुझे है। अब मैं दिलवाऊंगी तुझे मजा, आराम जादे बहुओं से मजा लेगा। उठ जल्दी, उठ जल्दी, खड़ा हो, उठ जल्दी, उठ जल्दी, उठ जल्दी, उठ उठ जल्दी उठ। अरे इधर से मोटा है, पकड़ी से किधर से? इसकी इज्जत लूटेगा। किसने मारा था पूछो दीदी। इसके कुछ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ ज्यादा जोर है। साले ये बता तुझे शर्म लिहाज है नहीं है? बहुओं के साथ स्वागत मनाएगा है? गर्दन ऐसा काट। कौन सा शिलाजीत खावे तू हुआ? ए ऐसा मार रही है डंडी की तरह, खड़ा हो जल्दी, आजा तुझे आज मार घसीटूंगी, गांव में घसीटूंगी। जोड़ दो, मुझे ऐसी लगी, मैं गलती हो गई मुझसे। ना लगा क्या लगा और क्या लगाने गया था? बोल जल्दी, मुझे माफ कर दे। क्या लगाने शर्म नहीं आती है आपको ससुर जी? बहू है। हटो। है? अरे बच्ची समान बेटी समान हूँ मैं। हैं? तू तो मतलब मैं क्या? तू तो समझ जा। मुझे गलत नजर जा रही है, अपनी गलत नजर। जब ये आया था ना तो पता क्या कह रहा था, मैं इसकी सारी बातें सुन रही थी। हाय हाय बड़े दिनों में हाथ आई है, बड़ी अच्छी लग रही है ना। अब कर, हम आप उठे हुए हैं, जो करना आप कर। हाँ मैं भी कर। अरे मैं कुछ ना करना चाह रहा था। अरे कर ले भैया, कर ले। मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा मैं कुछ ना कर सकता। अभी तो जो मेरे साथ करना चाह रहे थे वो करो इनके साथ। यहाँ भी क्यों ड्रामा कर रहे हो तुम लोग? घर चलो। क्यों घर क्यों जाए, यही करेंगे ना। इसे घर से बाहर निकाल। छोड़ो। तू एक काम कर रही, तू अपना बैग उठा के ला, तू अपने पति के पास जाइयो। और सुन, जब ये मर जाएगा मैं नहीं आऊंगी। अरे मैं अकेली काफी हूँ अंतिम संस्कार के लिए। मैं ही चिता में पेट्रोल डाल दूंगी, अगर साले आग ना लगेगी तो। 80 साल की बुढ़िया के पास चले जाना। जा पेट्रोल बतेरा घर में, जनरेटर में से तेल ड्रामा निकाल कर रही है, काम तू पागल है, क्या बात है? जा जल्दी, क्या मेरे साथ मेरे पास रहिए 2-3 दिन, आ जा। फिर मैं तो जब तेरे गांव छोड़ के आऊंगी, वो तेरे पति के पास। चल उठा, चल। और ये पकड़, इससे काम चले, आ जा। किससे काम चलेगा? ओए इधर सुनो। अरे ये क्या हो गया? ये कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी तो नहीं बहू चली गई।
और रोटी कौन देगा मुझे? मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं किसके सहारे जीऊंगा? अब तो कोई ठिकाना नहीं है, ना कहीं रोटी का हिल्ला, ना कोई हिल्ला साहब। कौन देगा मुझे रोटी? कौन देगा? अब कहाँ है? कोई चारा नहीं है। ऐसा करता हूँ, फूलवती के पास ही चलता हूँ। कछु नहीं तो चाय बना के तो देती रहेगी, चाय पी पी के रह लूंगा, घर लिवा लाऊंगा उसे, घर रहती रहेगी। फूलवती चल तो छोड़ के आऊँ। कहाँ आ रही है तू? बिल्ली रास्ता काट जाए तो सुबह, लेकिन ये बिलौटा रास्ता काट जाए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा देखो अवसर है। कितनी अकड़ दिखा रहे। हाँ, अगर का कुने दिखाएगा, रस्सी जल गई, बल नहीं गया पर बुढ़ा है। कहाँ आ रही है ये? इधर जा रही हूँ इसके पति के पास छोड़ने। नहीं, कहीं नहीं आई, घर जाएगी ये। देखो टच कर रहा है दीदी। मार भूल गए? हाँ, या फिर यहीं बजाऊं दोबारा? घर जाएगी। देखो देखो शर्म लिहाज नहीं, इस बुड्ढे को पिटाई खा है? है फिर भी। कोई बात नहीं, तू रहने दे। बता, बजाऊं दोबारा अभी? लेके जा रही है ना ऐसे? हाँ। लेके जा रही है ना? हाँ। मैं भी ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा और कि घुमा लूंगा लिया, यूं ना तो खाऊं, घुमा यूं है? यूं 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 घुमा, ना घुमा। तो खाऊं हाँ। और ना खान दूं। और हम ऐसा हाँ। करेंगे कि खाएंगे भी और ना खाने देंगे। और सुन, हाँ सुना, और सुन, सुना। अब सुन, हाँ जमीन जायदाद में से अगर तुम्हें एक हिस्सा दे जाऊं, फूटी कौड़ी हाँ। चवन्नी भी दे जाऊं, उसकी तुम्हें चिंता भिखारी ना, हो। चिंता ना है उसकी, चिंता ना, चिंता मत कर। तेरे मरने के बाद 4 कंडे लगा के, 4 लकड़ी लगा के, फुक फुका के ऑटोमेटिक हमारे नाम आ जाए। है चल भिखारिन, ठीक है? तो हाँ। कुछ नहीं है, जा। अरे हम तो भिखारी ही सही, इस बुड्ढे को मार ही देते अब हैं, ऐसा सोच करते बुढ़ापा हैं। कैसे कटेगा तेरा। है बुढ़ापा तो कट जाएगा, चली बैग उठा। बुढ़ापे की मत सोचा है, चल। लेकिन तू ये कर रही है ना, हाँ। बहुत गंदा कर रही है। चल चल तो मैं अपने पति के बहुत पास जा गंदा। रही हूँ। एक बात बताऊं, अगर तेरा तेरा तेरे कर्म अच्छे होते ना, तेरे तेरे आप तो तू ही है बुढ़ा। अब तो तू ही है। हाँ तेरे, अगर तेरे कर्म अच्छे होते ना तो खटिया में रोटी मिलती तुझे, ठीक है, गरम गरम, वो भी इज्जत के साथ, और मैं ना देती तो ये तो देती दुनिया में देती क्या? हाँ, रोटी। अरे गंदी सोच, अरे बहुत गंदी सुअर, सोच है। अरे चली चल, आजा सुअर। हाँ बाहर को आ। तुझसे बहू नहीं, तूने फूलवती भगा दी मेरी और ताला लगा दिया घर से। कौन सी फूल, कौन सी फूलवती? फूलवती मेरी, ओ जिसके 50 खत्म है, और तमीज में बात कर ले, मैं बता रहा हूँ। तू 55वां तू, है ना? 55वां तू। हाँ हाँ, जिसके 50 खत्म, ना भगवान जाने खसमों की पता नहीं, गिनती नहीं है। चलो एक आध बार अगर कोई रख भी रही है तो गिनती तो हो, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसा उसकी कोई वो नहीं है। हाँ हाँ, क्या तो होगी। बेसहारा थी वो, सहारा देने के लिए मैंने रख ली। वो मरने वाली थी, 4-6 दिन में मर मरा के, वो मेरे पति का घर मैंने ताला लगा दिया भैया। है? और तूने भाई क्यों भगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अच्छे भगाई, क्योंकि पति का घर है मेरे का। पति के घर, पति मेरा लौंडा है। अब यार नहीं को मैं यहाँ घर में रंग लिया तो बनवाने नहीं दूंगी हिलंदियों को, ठीक है? हाँ, ऐसा बहुत गंदा कर रही है। हिलंदियों पर चढ़ रही है इस टाइम, जुआनी नास ही जाएगा। हाँ, बहुत गंदा कर रही है। पति का घर है, पवित्र घर है। बहुत गंदा कर रही है ये। उल्टे सीधे कर्म ना करवाऊंगी मैं इस घर में। कर्म कौन सा हमने कर दिया इसमें? कर्म हाँ, हाँ, जब उसके खोखे पे कर्म करे तो घर में कर्म करने में क्या जा रहा है? खोखे पे कर्म करे होए। बउओं के साथ उल्टे सीधे कर्म करने के लिए सोचे। अच्छा ऐसी बात है, ऐसी बात है। अब हमें चाबी मिलेगी नहीं इसका? जुआनी डट रही नहीं मिलेगी नहीं चाबी हमें। क्या को मिलेगी? चाबी न मिलेगी, चाबी ना मिले ना ताला खेत को मिले। ऐसा बेच दूंगा ना, एक फूटी चौनी मिल जाए तुम्हें। चुन्नी, एक बात बताऊं रे, रे क्या नाम है तुम्हारा नाम क्या? पहले आप मैं नाम लेके बात करूंगी। हाँ, नाम क्या है तेरा? कन्हैयालाल प्रसाद। अरे दैया, छी 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 छी, भगवान का नाम और कर्म रजाइयों में औरतों को ले लेकर सो रहे। कन्हैया जी कभी ऐसे तो करते नहीं ओए हैं, जैसे तुम कर रहे हो। और फिर दूसरी बात, खेत बेचने की कह रहे हो। खेत को तू बेच ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने सब पे स्टे लगा रखी है तेरे लौंडे को ले जाके। ओ हाँ, ये शरीर है, इसे फूक ले पेट्रोल डाल के और मर जाए जाके कहीं किसी कुआं पोखर में, या किसी लुगाई लौंडियों को लेकर भाग जाओ। क्योंकि तुम्हारे अंदर इस टाइम ये समझ लो जवानी के 4 दाने इस कदर फड़क रहे हैं कि ये सोच रहा किस लुगाई के साथ बुझाऊं। बहुत गंदा कर रही है तू। गंदा? मैं तो गंदा बोल रही, तूने तो गंदे कर्म करे हैं, तूने तो कांड करे हैं। और तू ए पागल हो तू। सही में ऐसा भाई, तेरे अंदर से तो ये समझ ले गंदगी की बदबू आ रही है। तेरे अंदर नहीं, तूने बेशरमाई पाल ली है। बेशरमाई? अच्छा। हाँ। अब यहाँ ऐसा, अब मेरे घर से दफा हो, चल जल्दी दफाओ, चल
निकल यहाँ से दफा हो, जल्दी। तुझे तो देख लूंगा मैं। परसों में लौंडे का जन्मदिन है, मैं तो जा रही थी, याद देख थोड़ी ना लूंगा, मनाऊंगी। देख तुझे, ले देख ले, समझ गया? देख 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 लूंगा तुझे मैं। तू मुझे हाँ। ये समझ ले 15 साल से देखता हुआ आ रहा, जब जैसा से मैं तूने घर में किया है ना, तेरे साथ ऐसा करूंगा, हाँ। ऐसा करूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं कहीं की। हाँ समझ मुझे, आई? अरे एक तो तूने छोड़ी ना, देखियो बेचारी उसके 70 खत्म, 80 में तू है है। जा, चल जा यहाँ से, लुगाई उसे पेट नहीं भरता, जाओ। हाँ और मिसा, और मैं यही खड़ी हूँ, बता। और हाँ बस कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ तुम्हारे शरीर में उतनी ही पावर रहेगी ऐसे करने की, कुछ नहीं कर सकते। हाँ बता रहा हूँ मैं। जाओ 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 जाओ, चल जा जा, जाओ चल, निकल यहाँ से। धक्का लगवा ही लिया जब गया नासी।